अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह के सारा साल IEEE का स्टूडेंट सेमिनार होता आ रहा है और इस बार जो है 40th IEEE स्टूडेंट सेमिनार है जो कि सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में इसका इनेकाद किया गया है। और हमारे साथ IEEE चेयरमैन नवीद अंसारी साहब मौजूद हैं और हम इससे जानते हैं क्या कहते हैं आज ये 40th IEEE स्टूडेंट सेमिनार के हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिस तरह से आपने कहा कि 40th ऑल पाकिस्तान IEEE स्टूडेंट सेमिनार है और ये कराची में सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में पहली दफ़ा मुनक़्क़िद हो रहा है, तो मुझे ये बताकर बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इन 40 सालों के अंदर जो मेयार है स्टूडेंट सेमिनार का वो माशाल्लाह बतदरीज बेहतर होता रहा है। और इस दफ़ा जिस किस्म के पेपर्स शामिल हुए हैं 4 मुख्तलिफ़ सेशंस के अंदर, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जिद्दत भी है, बहुत बेहतरी भी है और ये नज़र आ रहा है कि हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा नवीद साहब, ये भी बताएं कि आप लोग जब पेपर की सिलेक्शन करते हैं तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं? क्या आया टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं, जो एडवांसमेंट आ रही हैं, उसके हवाले से रखते हैं या यूनिवर्सिटीज़ के जो जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं जहाँ पर उसकी अच्छी सक्सेस है उसको हाईलाइट करें, किन चीज़ों को देखते हैं आप? देखिए, जो बच्चों के पेपर्स जब हमारे पास आते हैं तो उसके अंदर हम तमाम टेक्नोलॉजीज़ को मलहूज़ खातिर रखते हैं। हम किसी एक टेक्नोलॉजी पर फोकस नहीं करते कि सिर्फ ये जो आज के नए दौर की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं सिर्फ उसका पेपर लिया जाए, ऐसा नहीं है। हम ये देखते हैं कि उसके अंदर जो काम की नौइयत है वो किस किस्म की है, उसमें कौन सी जिद्दत है, कौन सी इख्तरा है, बच्चे ने उस पर कितनी मेहनत की है, उसका कोई प्रोटोटाइप बनाया है या सिर्फ थ्योरेटिकल वर्क है, फ्यूचर में जाके उसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन हो सकती है। हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसके हवाले से उसके साथ वो हमारी ज़रूरियात के साथ वो मुंसलिक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम देखते हैं और इसके बाद हम फैसला करते हैं कि ये पेपर जो है यहाँ प्रेजेंट हो या ना हो। अच्छा सर, जैसे कि आपका एक तय होता है गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट को आप लोग पेपर जो सिलेक्ट होते हैं, तो सर जो गोल्ड मेडलिस्ट पेपर सिलेक्ट होते हैं, मिसाल के तौर पे कि जो फाइनल नंबर 1 पे आए हैं स्टूडेंट, तो उनके प्रोजेक्ट को क्या आप लोग आगे बढ़ाते हैं या इन तमाम गोल्ड मेडलिस्ट सिल्वर मेडलिस्ट को लेके कमर्शियल बेसिस पे भी लाने की कोशिश की जाती है? इसके अंदर 2 तरीक़े हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये कि जब स्टूडेंट सेमिनार हो रहा होता है तो हम इंडस्ट्रीज़ से लोगों को मदऊ करते हैं कि उस सेमिनार में आएँ और जो बच्चों की काविश है उसको देखें और सराहें, और ये भी देखें कि उनमें से कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनको वो इंडस्ट्री वाले आगे लेके जाना चाहते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा ये कि फिर इनमें से जो टॉप के जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मेडल विनर्स होते हैं, उनको हम अपने मल्टी टॉपिक इंटरनेशनल सिम्पोजियम जो कि हमारा हर साल जो है वो मार्च या अप्रैल में होता है, उसके अंदर एक स्टूडेंट सेशन किया जाता है और उस सिम्पोजियम में सारे इंडस्ट्री के लोग होते हैं। तो वहाँ पर ये हम मैच मेकिंग करने की कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री के सामने उन प्रोजेक्ट्स को शोकेस किया जाए और फिर देखा जाए कि इंडस्ट्री में से उसके ऊपर अगर कोई इंडस्ट्री इंटरेस्टेड है तो उसको फिर हम फैसिलिटेट करें। तो ये 2 मौक़े होते हैं जहाँ पर हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों के जो प्रोजेक्ट हैं वो किसी तरह से कमर्शलाइज हो सकें। अच्छा सर, इन 40 सालों की एफ़र्ट्स में कोई ऐसा प्रोजेक्ट सामने आया है जिसको कमर्शलाइज़ किया गया हो?
देखिए, इसमें कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शायद कुछ मेरे जहन में होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, लेकिन एक का मैं बिलखुसूस ज़िक्र कर दूं कि एक हमारा प्रोजेक्ट आज से चंद साल पहले हमारे स्टूडेंट्स जो कि इस सेमिनार में आए उन्होंने प्रेजेंट किया था, जिसका ताल्लुक़ था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं कराची शहर के अंदर, उनको रिमोटली उनकी हेल्थ जो है वो मॉनिटर की जा सके, ये चेक किया जा सके कि कहीं वो ओवरलोड तो नहीं हो रहे या वो ओवरहीट तो नहीं हो रहे, डिसबैलेंस कितने ज़्यादा हैं। तो बजाय इसके कि वो फिज़िकल इंस्पेक्शन हो, रिमोटली आईओटी के थ्रू वो पता चल सके कि जी ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है ये इस पे ये ओवरलोडिंग हो रही है, डिसबैलेंस्ड है या ओवरहीट हो रहा है, तो मेंटेनेंस टीम उसके ब्रेकडाउन होने से पहले जाके उसको मेंटेन कर दे। तो ये के इलेक्ट्रिक ने इसमें अपना इंटरेस्ट शो किया था और इन्होंने इस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट भी किया। तो ये वो प्रोजेक्ट है जो काफ़ी फ़ायदेमंद था और मेरे इल्म में है कि इस पे उन बच्चों का ये प्रोजेक्ट के इलेक्ट्रिक ने अडॉप्ट करने की कोशिश की थी। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद साहब। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।